क्लच गाड़ियों में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ये इंजन और गियरबॉक्स के बीच फ्लाईव्हील पर लगा होता है। जब गियर को बदलना होता है तो उस समय गियरबॉक्स में आने वाले पावर को रोकने की जरूरत होती है, नहीं तो गियर को नुकसान हो सकता है। गियर को बदलने के लिए इंजन को बार बार बंद कर देना एक बहुत ही मुश्किल काम है जो कभी संभव नहीं हो सकता है। तो आखिर कैसे गियर बदलते समय इंजन के शक्ति को गियरबॉक्स में जाने से रोका जा सके? इसी क्रिया को करने के लिए क्लच प्लेट असेंबली का उपयोग किया जाता है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक फ्लाईव्हील जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, ये इंजन के साथ घूमेगा। इसके बाद एक क्लच प्लेट होता है जो स्टील से बना होता है। इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन मटेरियल लगी होती है। इसके बीच में इस प्रकार तीथ बने होते हैं। ये गियरबॉक्स के इनपुट शाफ्ट पर इस प्रकार लगा होता है। क्लच प्लेट इस पर आगे और पीछे मूव करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये क्लच प्लेट गियरबॉक्स से पूरी तरह से जुड़ा होता है। अब जैसे ही क्लच प्लेट को घुमाते हैं तो ये गियरबॉक्स में पावर ट्रांसमिट करने लगता है। अब आइए इसे इंजन के साथ जोड़ते हैं। यहाँ इंजन के साथ फ्लाईव्हील घूम रहा है। अगर क्लच प्लेट पर बाहरी बल लगाकर फ्लाईव्हील पर दबाया जाए तो ये क्लच प्लेट फ्रिक्शन के वजह से फ्लाईव्हील के साथ घूमना शुरू कर देगा और गियरबॉक्स में पावर ट्रांसमिट होने लगेगा। फिर वापस क्लच प्लेट पर से बाहरी बल हटा देते हैं तो क्लच फ्लाईव्हील से अलग हो जाएगा, जिससे गियरबॉक्स में पावर का प्रवाह रुक जाएगा। अब आप गियर को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। फिर वापस से क्लच प्लेट पर बाहरी बल लगाकर पावर को जोड़ सकते हैं। ऐसे पावर को जोड़ना और तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। इसको सुलभ और आसान बनाने के लिए इसमें और कंपोनेंट जोड़े जाएंगे। बस आप ये देखिए कि चलते हुए इंजन से पावर को कैसे जोड़ा और तोड़ा जा रहा है। क्लच प्लेट पर बाहरी बल लगाने के लिए एक प्रेशर प्लेट का उपयोग किया जाता है। प्रेशर प्लेट को क्लच कवर से इस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रेशर प्लेट पर दाब लगने पर ये आगे और पीछे मूव भी कर सकता है। एक डायफ्राम स्प्रिंग जो इस प्रकार बना होता है, इसका कार्य बहुत ही अनोखा है। आइए इसके कार्य विधि को समझते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग की गति इसके ऊपर लगे प्लेट के चारों तरफ फिक्स होता है। अब जैसे ही स्प्रिंग के केंद्र में बल लगाकर अंदर की तरफ दबाते हैं तो डिस्क के किनारा विपरीत दिशा में बाहर आते हैं और वापस बल हटाने पर ये अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है। अब आइए इन सब को वन बाय वन असेंबल करके देखते हैं कि ये यूनिट में एक साथ कैसे काम करते हैं। ये डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट के पहले रिट्रैक्टर क्लिप के द्वारा प्रेशर प्लेट से जुड़ा होता है और डायफ्राम स्प्रिंग रिपीट के द्वारा क्लच कवर से जुड़ा होता है। अब जब डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर में दाब लगाया जाता है तो डायफ्राम स्प्रिंग के फिंगर अंदर की तरफ जाते हैं और डिस्क के बाहरी किनारा विपरीत दिशा में बाहर की ओर आते हैं। डिस्क के साथ क्लिप से प्रेशर प्लेट भी जुड़ा होता है तो प्रेशर प्लेट भी मूव करता है। ये सारे फ्लाईव्हील पर बोल्ट के द्वारा फिक्स किए रहते हैं। फ्लाईव्हील पर कसने से पहले डायफ्राम स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में रहता है और कसते ही ये प्रेशर प्लेट से चिपक जाता है, जिससे डायफ्राम स्प्रिंग सारा दबाव प्रेशर प्लेट पर लगाता है और प्रेशर प्लेट सारा दबाव क्लच प्लेट पर लगाता है, जिससे क्लच प्लेट फ्लाईव्हील पर फ्रिक्शन के वजह से चिपक जाता है और ये सारे एक यूनिट बनकर चलने लगते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि क्लच प्लेट केवल गियरबॉक्स के इनपुट शाफ्ट से ही जुड़ा होता है और क्लच प्लेट में पावर दाब और फ्रिक्शन के माध्यम से ही ट्रांसमिट होता है। अब क्लच को डिसएंगेज करने के लिए क्लच पैडल को प्रेस करते हैं, जिससे एक क्लच बेयरिंग अंदर की तरफ डायफ्राम स्प्रिंग के फिंगर को अंदर की तरफ दबाता है, जिससे डायफ्राम स्प्रिंग के किनारा विपरीत दिशा में बाहर की ओर आते हैं और साथ ही प्रेशर प्लेट भी आता है, जिससे क्लच प्लेट पर लगने वाले बाहरी बल हट जाते हैं और क्लच प्लेट अब फ्री हो जाता है।
अब गियरबॉक्स में पावर ट्रांसमिट होना बंद हो गया है। अब गियर को बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है क्योंकि क्लच डिसएंगेज हो गए हैं। अब वापस से क्लच को इंगेज करने के लिए क्लच पेडल को धीरे धीरे रिलीज करते हैं तो डायफ्राम स्प्रिंग के फिंगर अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं और डिस्क सारा दबाव प्रेशर प्लेट पे डालता है, जिससे प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील पर चिपका देता है और पावर ट्रांसमिट होने लगता है। तो ऐसे ही पावर को जोड़ा और तोड़ा जाता है। क्लच प्लेट में लगे इस स्प्रिंग को आप देखे होंगे। आइए समझते हैं आखिर इसका क्या काम होता है। इंजन के झटके या और भी ट्रांसमिशन में लगने वाले झटके को स्मूथ बनाने के लिए क्लच प्लेट में टॉर्सनल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। गियरबॉक्स के इनपुट शाफ्ट से स्प्लाइन हब जुड़ा होता है और रिटेनर प्लेट क्लच प्लेट पर फिक्स होता है। स्प्लाइन हब रिटेनर प्लेट के बीच में लगा होता है। ये इस प्रकार कुछ एंगल पर मूव कर सकता है। टॉर्सनल स्प्रिंग इस स्लॉट में लगे होते हैं। अब जब क्लच इंगेज होता है तो क्लच घूमता है, फिर स्प्रिंग पर फोर्स लगता है जिससे स्प्रिंग कंप्रेस होता है, तब जाकर स्प्रिंग हब को घुमाता है जिससे पावर ट्रांसमिट होने लगता है। ऐसे ही काम करते हैं क्लच प्लेट। तो आपको क्लच प्लेट का कार्य प्रणाली कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।